नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। एक तरफ जहां सियासी गलियारों में उस चेहरे की चर्चा तेज होने लग गई है जिसके सिर पर प्रदेश की सत्ता का ताज सजेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी एक बार बीजेपी पर हमलावर हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। अब शनिवार यानी आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में वर्तमान विधायकों में से ही किसी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली से लेकर देहरादून तक दिन भर चली मुलाकातों और बैठकों के दौर के बाद रावत ने रात करीब 11:30 बजे अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। पंजाब में बिजली संकट पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब खुद सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू ने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा है। उन पर बिजली कंपनी का 8 लाख रुपए से ज्यादा बकाया होने की बात सामने आई है। इस खुलासे ने बड़बोले नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी तरह खामोश कर दिया है। उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में पावर कट के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यदि सही दिशा में काम किया जाए तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब बकाया बिल के खुलासे के बाद सिद्धू खुद बैकफुट पर आ गए हैं। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की वेबसाइट ने बिजली संकट पर चिंता करने वाले सिद्धू की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के दामाद और एक्टर डोनी मोरिया, संजय खान और डीजे अकील की संपत्ति गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टीलिंग बायोटेक समूह से जुड़े धन शोधन के एक मामले में कुर्की है। ईडी ने कहा है कि धन संशोधन निरोधक अधिनियम के तहत 4 लोगों की संपत्ति कुर्क करने की शुरुआती आदेश जारी किए गए। संपत्ति की कीमत 8 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। धन संशोधन का यह मामला 14,500 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसकी साजिश स्टीलिंग बायोटेक और उसके मुख्य प्रवर्तकों और निदेशकों ने रची है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ऐसे बयानों से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र की शुरुआती हंगामे के साथ हुई है। हंगामे के चलते राज्यपाल जगदीप धनखड़ बिना भाषण पूरा किए वापस लौट गए। दरअसल राज्यपाल के भाषण में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र नहीं था, जिसका बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर राज्यपाल के भाषण में हिंसा का जिक्र नहीं किया। ओडिशा सरकार ने पूरी जगन्नाथ यात्रा को छोड़कर पूरे ओडिशा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को रोकने का आदेश पारित किया है। वहीं ओडिशा सरकार के इस फैसले के खिलाफ धर्म के अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले वकील का नाम विष्णु शंकर जैन है। उन्होंने अपने अपील में ओडिशा सरकार के विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि रथ यात्रा पिछले साल की तरह ही आयोजित की जाए। याचिकाकर्ताओं, जो विभिन्न स्थानों में देवताओं के भक्त और सेवायत है, ने तर्क दिया है कि उनसे संबंधित स्थानों में कोविड-19 की वृद्धि पुरी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए पुरी के बाहर ऐसे क्षेत्रों में रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंबी।